नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। आज हम इस वीडियो में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि योगिनी एकादशी के बारे में जानेंगे। योगिनी एकादशी तिथि किस तारीख को रहेगी, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और इस दिन क्या संयोग बन रहे हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ ही हम योगिनी एकादशी व्रत की कथा भी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एकादशी को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है, उपवास रखा जाता है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी की शुरुआत 13 जून सुबह 9:28 पर हो रही है तथा 14 जून बुधवार सुबह 8:48 पर इसका समापन हो जाएगा। उदया तिथि में यह व्रत 14 जून को रखा जाएगा। योगिनी एकादशी व्रत का पारण 15 जून सुबह 6 बजकर से सुबह 8:32 तक रहेगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार योगिनी एकादशी का उपवास रखने से भक्त के सारे पाप कट जाते हैं, उसे जीवन में समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। वहीं मृत्यु के बाद योगिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से साधक को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध और इस व्रत को रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य फल मिलता है। योगिनी एकादशी के दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। मित्रों, अब हम योगिनी एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में बात करेंगे। योगिनी एकादशी के दिन पूजा पाठ के बाद 7 तेज पत्ते घर में जलाएं और इसके धुएं को पूरे घर में फैला दें। इससे घर का वास्तु दोष दूर होगा और नकारात्मकता घर से निकल जाएगी। इसके बाद यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को एक तेज पत्ता अर्पित करें और सुख समृद्धि और धन वृद्धि के लिए प्रार्थना करें। इस उपाय से धन संबंधी परेशानियां दूर हो जाती हैं। विशेष कार्य में सफलता पाने के लिए योगिनी एकादशी के दिन तेज पत्ते पर सिंदूर से अपनी इच्छा लिखकर भगवान के सामने रख दें। इस उपाय को करने से हर प्रार्थना साकार हो जाती है। अगर घर के किसी व्यक्ति को बुरी नज़र लग गई है तो योगिनी एकादशी के दिन 7 तेज पत्ता और 1 चम्मच नमक लेकर पीड़ित व्यक्ति के सिर पर 7 बार घुमाकर तेज पत्ता और नमक को किसी पेड़ के नीचे रख दें। अगर आपको रात में बुरे सपने आते हैं तो रात में सोने से पहले तकिए के नीचे 1 तेज पत्ता रख दें। इस उपाय को करने से बुरे और डरावने सपने नहीं आते हैं। तो इन सभी उपायों को करके आप अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। मित्रों, अब हम जानेंगे योगिनी एकादशी की पूजा विधि। योगिनी एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि करने के पश्चात पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें व धूप दीप प्रज्वलित करें। विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन करें और एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या श्रवण करें। कथा पूर्ण हो जाने के बाद भगवान विष्णु की आरती करें व भगवान विष्णु की स्मरण करते हुए व्रत रखें। अगले दिन द्वादशी तिथि को प्रातः स्नान आदि करने के पश्चात पुण्य पूजन करें। किसी ब्राह्मण व जरूरतमंद को भोजन करवाकर दान दक्षिणा दें। मित्रों, अब हम इस दिन ध्यान रखने वाले कुछ नियम के बारे में बात करेंगे। एकादशी व्रत में किसी भी प्रकार से अन्न का सेवन वर्जित है, इसलिए दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन न करें ताकि अगले दिन पेट में अन्न का अंश तक न रहे। वहीं जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन चावल का सेवन वर्जित माना जाता है। एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि पर विष्णु जी को भोग लगाने और ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद व द्वादशी समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए। द्वादशी समाप्त होने के बाद एकादशी व्रत का पारण करना पाप के समान बताया गया है। मित्रों, अब हम जानेंगे एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो योगिनी एकादशी व्रत का पालन करता है वह अपने अतीत और वर्तमान पापों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत कई बीमारियों से राहत पाकर भक्तों को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने में मदद करता है। भक्त भगवान विष्णु का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और दीर्घायु व कल्याण के साथ ही धन्य हो जाते हैं।
भक्त मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। योगिनी एकादशी व्रत इसका पालन करने वालों को अपने जीवन में समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, सफलता और मान्यता प्राप्त करने में मदद करता है। मित्रों, अब हम बात करेंगे कि इस दिन करना क्या अति आवश्यक है। योगिनी एकादशी के दिन भक्तों या दर्शनार्थियों को उत्सव की रस्मों की शुरुआत करने से पहले जल्दी उठकर पवित्र स्नान करना होता है। सभी अनुष्ठानों को करते समय दृढ़ समर्पण और निष्ठा का होना आवश्यक है। भक्तों को योगिनी एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। भक्तों को भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए और देवता को अगरबत्ती, फूल और तुलसी के पत्ते भी चढ़ाने चाहिए। व्रत पूरा करने के लिए योगिनी एकादशी की कथा का पाठ आवश्यक है। भगवान की आरती की जानी चाहिए और फिर सभी को पवित्र भोजन वितरित करना चाहिए। भक्तों को भगवान का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर जाना चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत की सभी रस्में दशमी तिथि की पूर्व संध्या पर शुरू हो जाती है। इस विशेष दिन पर पर्यवेक्षकों को एक एकल सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए और वह भी सूर्यास्त के समय से पहले। व्रत उस समय तक जारी रहता है जब तक एकादशी तिथि समाप्त होती है। इस व्रत का पालन करने वाले उपासकों को रात में सोने की अनुमति नहीं होती है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अपना पूरा समय मंत्रों को पढ़ने में लगाना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस विशेष दिन पर भक्त भगवान विष्णु की अपार भक्ति करते हैं। योगिनी एकादशी की पूर्व संध्या पर दान करना अत्यधिक फलदायक माना जाता है। पर्यवेक्षकों को ब्राह्मणों को भोजन, कपड़े और पैसे का दान करना चाहिए। चलिए मित्रों, अब हम शुरू करते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। योगिनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार योगिनी एकादशी की कहानी बताती है कि एक बार हेममाली नामक एक माली था जो अपनी सुंदर पत्नी विशालाक्षी के साथ रहता था। हेममाली अलकापुरी राज्य में अपना कार्य करता था जिसका राजा कुबेरा था। राजा भगवान शिव का एक दृढ़ भक्त था और दैनिक रूप से भगवान शिव की पूजा और प्रार्थना करता था। भगवान शिव के लिए राजा की प्रार्थना के लिए माली मानसरोवर झील से ताजे फूल लाकर उन्हें भेंट करता था। हेममाली विशालाक्षी की सुंदरता के प्रति बहुत आकर्षित था और एक दिन अपने कर्तव्यों की उपेक्षा कर वह अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। राजा कुबेरा ने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद हेममाली की अनुपस्थिति के कारण का पता लगाने के लिए अपने सिपाही भेजे। पहरेदारों ने राजा को सूचित किया कि हेममाली अपनी पत्नी के साथ समय बिताने में व्यस्त था और इस प्रकार उसने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की। क्रोध में राजा ने हेममाली को अपने दरबार में बुलाया और उसे कुष्ठ रोग से प्रभावित होने के साथ साथ अपनी से अलग होने का श्राप दे दिया। हेममाली को अलकापुरी छोड़कर जाना पड़ा। वह कुष्ठ रोग से भी प्रभावित था और लंबे समय तक जंगल में भटकता रहा। भटकते हुए एक दिन हेममाली ऋषि मार्कंडेय से मिला। हेममाली की कहानी सुनने के बाद ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत रखने और क्षमा याचना के लिए भगवान विष्णु की पूजा करने का सुझाव दिया। जैसा कि ऋषि ने सुझाव दिया था, हेममाली ने भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की और पूरी श्रद्धा व समर्पण के साथ योगिनी एकादशी व्रत का पालन किया। योगिनी एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हुई और हेममाली को श्राप से राहत मिली और अपनी प्राकृतिक उपस्थिति और स्वस्थ शरीर वापस पा लिया। तब अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ मिले और एक खुशहाल जीवन व्यतीत किया। इस प्रकार जो भी व्यक्ति योगिनी एकादशी व्रत का पालन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।